हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर एक सेंटा क्लॉज रैली से रिलेटेड क्या बातें होती है, कैसी ये चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, अगर आप इस चैनल को यहाँ पे देखते हो तो मैं एडवांस में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर करके रखना चाहूँगा। वैसे तो अगर देखा गया, अगर आप इस चैनल को कई सालों से फॉलो कर रहे हो तो ये बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखी थी कि बाजार कैसे वर्क यहाँ पे करता है, जियोपॉलिटिकली चीज़ें कैसे चलती है। राइट, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा रखते हो तो इंडिया में क्या हो रहा है, आपके कंपनी में क्या हो रहा है, उसके ऊपर तो हम लोगों को फोकस रखना ही होता है। साथ ही साथ दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो भी हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। एंड अगर मैं इस वीडियो की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इंडियन मार्केट को गिराने की कोशिश या फिर इंडियन मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश या फिर ओवरऑल इंडिया का माहौल ख़राब करने की कोशिश हमारा पड़ोसी चाइना हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बातें हैं वो कोई उड़ती उड़ती बातें नहीं, एंड कोई फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। अगर आप इतिहास उठाकर देख लोगे, हिस्ट्री में बहुत बार ऐसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ऐसी कुछ चीज़ें भविष्य में भी अगर होगी तो इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑलरेडी आप लोगों ने करके यहाँ पे रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इसके पीछे का एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना क्योंकि वीडियो थियोरेटिकली ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कोई भी कंट्री के बीच में जो वॉर होता है, युद्ध होता है, वो किस चीज़ों के लिए होता है। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। युद्ध बेसिकली होता है दोस्तों दो चीज़ों के लिए। एक होता है पैसे के लिए, पैसा मतलब इसमें सब कुछ आ गया, बिजनेस आ गया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। एंड सेकेंड चीज़ होती है दोस्तों मतलब ज़मीन के लिए, जगह हड़पने के लिए। इसी से रिलेटेड आप लोगों को इतिहास के जितने भी युद्ध अगर आप मैक्सिमम उठाकर देखोगे, इसी के ऊपर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, एंड जो तीसरा युद्ध होगा जो कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कहानी में पढ़ा होगा, वो आखिरी युद्ध होगा, वो पानी के लिए हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग फिलहाल तो अभी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। बट इन दो चीज़ों के चलते हम लोग को किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब चेक करके देख लेना। अभी रिसेंटली कौन सा चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है। किस चीज़ के लिए चल रहा है, क्या पैसों के लिए चल रहा है, इतना नहीं, खास करके ज़मीन के लिए चल रहा है। राइट, तो यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। अभी इसका रेफरेंस मैं यहाँ पे देने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों चाइना से रिलेटेड भी हम लोग को वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। चाइना कभी भी देखिए इंडिया के साथ वो इजीली वॉर में उतर नहीं सकता, बट वो क्या करता है, वॉर जैसी सिचुएशन को क्रिएट करता है, माहौल क्रिएट करता है। सो ये माहौल क्रिएट करने का रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये दो पॉइंट्स रहते हैं। एक होता है पैसा एंड दूसरा कौन सा होता है, ज़मीन। फिलहाल तो ज़मीन की बात तो छोड़ ही दो, चाइना को पता है अभी इंडिया वो सारी चीज़ें तो मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा जो पहले हुई थी करके। सो फिलहाल वो क्या कर रहा है, इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको मैं बताना चाहूँगा। नए इन्वेस्टर मतलब मैं विदेश के इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब जो करोड़ों करोड़ों रुपया भारत में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इंडिया में बिजनेस करना चाहेंगे, उनको डिस्टर्ब करने के लिए इन प्रकार की चीज़ें की जाती है। और ये कोई उड़ती उड़ती बात नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इंडिया ट्राइज टू लूर 1000 अमेरिकन कंपनीज दैट मे मूव आउट ऑफ चाइना। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि कोविड के चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। इसके चलते बहुत सारे अमेरिका के साथ वैसे भी चाइना का अनुबंध रहता ही है, तो इंडिया के और वो कंपनियां हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो, अनदर ब्लो टू चाइना 24 कंपनीज प्लान टू शिफ्ट प्रोडक्शन यूनिट टू इंडिया। क्यों, क्योंकि वही चीज़ है, वहाँ की जो पॉलिसी है, कोविड से रिलेटेड बातें हैं, जिस प्रकार का वहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फिलहाल जो क्रिएट हुआ है, इसके चलते हर कोई परेशान हो चुका है। इनफैक्ट एप्पल की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर दिया। और अभी इंडिया में मतलब उनकी जो कमेंट्रियाँ निकल के आती है कि इंडिया में इतना अच्छा खासा उनका काम चल रहा है, इसके चलते वो इंडिया में अपना जो प्रोडक्शन है वो और 3 गुना बढ़ाने वाले हैं। तो इसके चलते दोस्तों क्या हो जाता है कि चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
और इसी चीज़ की जो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ग्रैब करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं इंडिया वेलकम कंपनीज लिविंग चाइना आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। अभी भी देखा गया हम लोग उतना ज़्यादा सक्सेसफुली अट्रैक्ट नहीं कर पाए जितना वियतनाम एंड बाकी के कंट्रीज कर पाए, बट फिर भी वर्क इन प्रोग्रेस तो यहाँ पे चल रहा है। खास करके जो कंपनीज बहुत बड़े साइज से रिलेटेड मतलब लेबरिंग से रिलेटेड डिमांड जो रहता है, राइट, उनके लिए तो ऑल्टरनेटिव इंडिया ही अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों में होता क्या है दोस्तों, चाइना का बिजनेस हम लोग को चले जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पॉइंट नंबर 1 कि पैसे से रिलेटेड उनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी जो डेटा रिलीज होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखना, क्योंकि चाइना कभी भी अपना खराब डेटा दुनिया के सामने कभी रखता ही नहीं है, हमेशा वो मैनिपुलेटेड रहता है। अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो ये जो डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो चाइना में चलते हुए देखने को मिल रहा है कोविड के वजह से, तो इसी के चलते बहुत सारी कंपनियां क्या हो रही है, अलग अलग देश में यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। एंड उसमें इंडिया तो आपको पता ही है एक ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिल रही है। एक इन्वेस्टर के लिए जो सारी बातें चाहिए वो सारी की सारी बातें इंडिया जैसी कंट्री में उनको मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखोगे, जितने भी रिपोर्ट्स आप देखोगे, पूरे दुनिया भर के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जितना रिपोर्ट अच्छा नहीं बताया जा रहा है, उतना इंडिया का अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे फिर वो जीडीपी से रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन के घटने से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड चाइना इसके चलते हम लोग को नीचे नीचे खिसकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना क्या करता है, इसी के चलते बॉर्डर के ऊपर हम लोग को बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाता है। क्यों करते हैं वो? क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? इसके पहले भी हुआ है। एंड ये ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या होता है? यही कि इंडिया का माहौल ख़राब करना, इन्वेस्टर को ये दिखाना कि देखिए अगर आप इंडिया में आओगे हम लोग कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एंड अगर कोई कंट्री एक बार वॉर के अंदर चली गई, आपको पता है इन्वेस्टमेंट की हालत क्या होती है। रशिया में जिन्होंने निवेश किया होगा, यूक्रेन में निवेश किया होगा, उनको जाके पूछ लेना, राइट। सो ये बार बार करने की कोशिश वो यहाँ पे करते रहते। तो ये पहला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का एक और रीज़न है कि खुद की जो गलतियां जो उन्होंने यहाँ पे की है, कौन सी, कोविड से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसियाँ थी, जीरो कोविड पॉलिसियाँ, जिसके चलते उन्हीं के लोग उनके सरकार के खिलाफ चले गए, तो उनको अपनी तौर करने के लिए इस प्रकार का वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एंड वहाँ के मीडिया के ऊपर चला जाता है कि इंडिया ने उनके ऊपर अटैक किया है एंड आप हमें सपोर्ट करिए करके, तब जाके हम लोग मतलब बोलते हैं ना एकता के साथ इनके साथ लड़ेंगे करके। सो इसका ओवरऑल सिनेरियो में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कि फिलहाल का जो माहौल है चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है, खास करके कोविड के चलते। एंड खुद के जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए वो इस प्रकार के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। इतिहास में तो ऐसा ही हुआ है, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस जैसी चीज़ें। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी चाइना की ओर से जो हम लोग को बॉर्डर देखने को मिलते हैं, सरकार ने ऑलरेडी वहाँ पे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजकर सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश यहाँ पे की है, क्योंकि ये इनकी पुरानी आदत है, इस प्रकार की वो चीज़ें करते हैं। एंड इसका ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडियन मार्केट में भी हम लोग को क्या मिल जाता है, देखिए बाजार को गिरावट का एक मौका मिल जाता है। ये चीज़ें भी हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे देखी है। बट अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चलते डर जाते हैं। इसके पहले भी जब क्लैश हुआ था, बहुत बड़ा क्लैश हम लोग को देखने को मिला था इंडिया चाइना में, राइट, पिछले 1-2 साल का ही, तभी आप लोगों ने देखा होगा। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करना, बाजार 1000 पॉइंट गिरा था। यस, इतनी जोरदार गिरावट देखने को मिली। एंड उस वक्त का जो क्लैश बहुत ही सीरियस था, राइट। सो इस प्रकार का वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड ये मल्टीपल टाइम्स हम लोग को होती हुई चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए एडवांस में ही ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई है कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कभी अगर हुई तो डरने की ज़रूरत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के दिल से जिस दिन डर चला गया ना, वो बाजार में जीत गए। जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपका डर निकालने के लिए रहते हैं। इतने साल से है, लगभग 5 साल हो गया अभी एसएमकेसी चैनल को। क्या हम लोग बर्बाद हो गए? आप देख सकते हो मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, हमारे शेयर्स कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ, वो डिस्टर्बेंस चलता रहेगा प्लस माइनस, बट क्या नुकसान होता है? नुकसान किन लोगों को होता है? जो पेशेंस नहीं रख पाते। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको एडवांस में क्लियर करके यहाँ पे रख रहा हूँ कि अगर भविष्य में अगर ऐसी भी कोई चीज़ अगर आई चाइना से रिलेटेड ऐसा वैसा न्यूज़, तो इसके चलते कभी डरना मत, राइट। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ही क्या करते हैं, इसके चलते फटाफट सेलिंग कर देते हैं, चाहे फिर वो कोविड से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या फिर ऐसे बॉर्डर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसका हमेशा फ़ायदा यहाँ पे उठाते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया, क्योंकि इतिहास के मुताबिक चाइना में जो दोनों चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो एक साथ होते हुए देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 1, उनके बिजनेस भी लगातार छूटते जा रहे हैं इंडिया के, और वो शिफ्ट होते ही जा रहे हैं। एंड सेकेंड,
कोविड में भी वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं एंड वही के लोग उनके सरकार के अगेंस्ट जा चुके हैं। तो इतना डबल झटका चाइना को लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करने की कोशिश हमेशा की तरह यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो ये पॉइंट आपको जस्ट पता होना चाहिए एडवांस के इसमें, तो इसलिए ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का कि अगर इस प्रकार का कभी भी डिस्टर्बेंस होता है तो पैनिक मत करना। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये पहले मैं एडवांस में सारी चीज़ें आप लोगों को बता के रखा हुआ हूँ। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को पहले भी देखने को मिली थी, आज भी देखने को मिली एंड भविष्य में भी देखने को मिलेगी। चाइना जैसा पड़ोसी मिला है तो ये चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहेगी, तो इसके चलते बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट कवर करने के लिए वीडियो को कवर यहाँ पे किया था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।